आपको क्या लगा मैं कोई स्टेरॉइड यूज कर रहा हूँ? नहीं, ये है क्रिएटिन, दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट। एंड मैं इसको पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, कभी भी रिग्रेट नहीं किया इस सप्लीमेंट पे पैसे लगाने से। मुझे लगता है हर एक लिफ्टर जो एक जिम आता है, चाहे वो 15, 16, 17 साल का है या 25, 30 साल का है, या वो लड़का है या लड़की है, उसे क्रिएटिन को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आई मस्ट टेल यू, अगर आप क्रिएटिन यूज करोगे, लगातार करोगे 4-5 महीना, आप कहोगे मैंने बहुत सही जगह पैसा लगाया है। तो आज की वीडियो में मैं क्रिएटिन कैसे यूज़ करना है, क्यों ये काम करता है, क्या क्या हेल्प देता है जिम में, सारी चीज़ें बताऊंगा। कौन सा लेना है, किस टाइम पे लेना है, तो सब्सक्राइब लाइक सब कर देना। और ये 8 से 9 मिनट हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिएटिन करता क्या है हमारी बॉडी में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं जब बहुत छोटे से जब मैं जाता था, जब मेरी जर्नी, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ना मैं गलत सुनता था क्रिएटिन के बारे में। शायद इसीलिए मैंने पहले 2-3 साल यूज़ नहीं करा कि क्रिएटिन से ये डैमेज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बट जब मैंने पढ़ना शुरू करा, रिसर्च शुरू करा, तो पता चला कि क्रिएटिन तो बहुत ही एक अच्छा सप्लीमेंट है। तो हमारी बॉडी में ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक सेलुलर फॉर्म में एनर्जी की तरह स्टोर होता है हमारी बॉडी में, सेल्स में। तो जब हम एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी स्पीड फॉर्म वर्कआउट कर रहे हैं, डंबल प्रेस लगा रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहीं से हमारा जो एनर्जी है वो यूज़ हो रहा है। तो अगर ये हमारी बॉडी में ATP ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर हम 15 kg के 8 रैप लगा रहे हैं, तो अगर हमारी बॉडी में क्रिएटिन है, तो क्रिएटिन क्या काम कर रहा है? क्रिएटिन आपकी बॉडी में ATP लेवल को बढ़ा रहा है। यही जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम क्रिएटिन को ले रहे हैं, तो ये जो ATP है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम 15 के नंबर से 8 रैप लगा रहे हैं, तो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी सेल्स है, वो तो 8 की जगह 10 रैप हो सकता है, या वो 15 के नंबर की जगह 17 रैप बन सकता है। ये छोटी छोटी चीज़, ये 15 की जगह 17 पड़ा हमारे डंबल पे, ज़्यादा स्ट्रेस आया मसल पे, मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी। 2 रैप एक्स्ट्रा लगी, मसल ग्रोथ ज़्यादा होती। लॉन्ग रन में, छोटे रन में समझ नहीं आएगा, यही 2-3 साल 4 साल में यही छोटी छोटी फ़र्क ना कम से कम 2-3 किलो मसल मास का फर्क कर देगी आपकी बॉडी में। इसीलिए मुझे लगता है क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को यूज़ करना। अब बात करते हैं कि कौन सा क्रिएटिन बेस्ट है। बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिलेंगे मार्केट में, HCl, इथाइल ईस्टर, मोनोहाइड्रेट, बट सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रखा है वो मोनोहाइड्रेट पे हो रखा है, एंड वो सबसे चीप भी है। तो सबसे बेस्ट उसी को यूज़ करना है। एक्सपेंसिव जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन है, इसमें उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही सिर्फ डिफरेंस है। तो उससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी एंड जो अब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में वही चेंज हो जाती है। बट मोनोहाइड्रेट पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो चुका है एंड सबसे सस्ता वही मिलता है, तो इसीलिए मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही सजेस्ट करूँगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्रिएटिन को लेते कैसे हैं। 2 तरीके हैं, लोडिंग और एक नॉर्मल। नॉर्मली आप डब्बा देखोगे क्रिएटिन का, पीछे लिखा होगा 5 ग्राम हर दिन लेना है। बट बंदे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक तरीका यूज़ करते हैं लोडिंग का, जहाँ 20-20 ग्राम एक हफ्ते तक लेते हैं, उसके बाद 5 ग्राम लेते हैं। क्योंकि क्या है, जो क्रिएटिन है ना, उसको रिजल्ट्स दिखाने में कम से कम 4 हफ्ते लग जाते हैं। मैंने जनरली देखा है कि 30 दिन का टाइम लगता है रिजल्ट दिखने में। तो लोग जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोड कर देते हैं एक हफ्ता 20-20 ग्राम और फिर 5 ग्राम लेते हैं। तो इससे एक फ़ायदा मैंने देखा है, ये भी मैंने एक बार ट्राई किया है, तो इससे एक फ़ायदा है कि 10-12 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं। बट दोनों में आपको सेम ही फ़ायदा मिलेगा, बाद में एक ही रिजल्ट आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा हर दिन 5 ग्राम। वर्कआउट के बाद, अब टाइम पूछते हैं लोग कि कब लेना होता है, वर्कआउट के बाद किसी भी कार्ब सोर्स के साथ जनरली मैं ग्लूकोन-डी में मिक्स करके 1 गिलास में लेता हूँ। और बहुत सारे रिसर्चेस, इस वीडियो को बनाने से पहले भी पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि क्रिएटिन को कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। अब कॉग्निटिव फंक्शन हो गई, इसका मतलब कि ब्रेन की शार्पनेस, जो आपका माइंड है वो बहुत अलर्ट, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। उसमें भी 2-3 रिसर्चेस आए हैं, इसलिए प्रूव हुआ है कि क्रिएटिन हेल्पफुल है। इस छोटे से डब्बे में, जिसका प्राइस भी आई थिंक काफ़ी कम होता है, आई थिंक दिस इज़ अराउंड 600-800 रुपीज़, 1 महीना पूरा चल जाएगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। किसी भी सप्लीमेंट के लिए मैं इतना वाउच नहीं करता, किसी भी सप्लीमेंट के लिए मैं ऐसे नहीं बोलता कि लो लो लो, मैंने आज तक वो नहीं करा है। बट जनरली ये प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, मैंने अपने हिसाब से ही बनाई है, क्योंकि मेरे को लगता है क्रिएटिन के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं।
एंड आई थिंक ये सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हर एक बंदे को 4 से 5 महीना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इस सप्लीमेंट को यूज़ करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि उसकी बॉडी कितनी अच्छी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रही है स्ट्रेंथ वाइज। क्योंकि 1-2 रेप एक्स्ट्रा, 1-2 kg एक्स्ट्रा, इसी के लिए तो हम जिम आते हैं। हम जिम क्यों आते हैं? वो पहला 100 kg लगाना है बेंच, वो पहला 100 kg या 150 kg या 200 kg का स्पोर्ट लगाना, जो भी एक बंदे का गोल होता है। मेरा हमेशा से था कि 300 kg की डेडलिफ्ट करनी है, एक 250 प्लस की स्क्वाट करनी है, एक 150 अराउंड की बेंच करनी है। तो ये सारी चीज़ें शुरू में दिमाग में रहती हैं, वो धीरे धीरे गोल बढ़ते जाते हैं 5-5 kg ऐड करने का। तो आई थिंक दिस सप्लीमेंट हैज़ हेल्प मी अ लॉट और मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ, मसल रेस का ये मेरे पास डब्बा है एंड दिस इज़ माई 10th और 12th, पता नहीं कितना हो गया डब्बा, और मैं यही सजेस्ट करूँगा। और अगर आपको ये लेना है तो मेरा कूपन कोड है SINGA30। किसी भी चीज़ आप मसल रेस की खरीदते हैं, मेरा कूपन कोड यूज़ करा करो, मेरे को हेल्प मिलती है, मेरे को सपोर्ट मिलती है मेरी जर्नी में। एंड तो मैं इतना नहीं पूछ कर सकता कि मेरा ही यूज़ करो, बट हाँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो SINGA30 मेरे को यूज़ करो तो मेरे को हेल्प मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर सपोर्टिंग मी। आई नो बहुत सारे लोग उदास हैं मेरे पावर लिफ्टिंग क्विट करने से, पावर लिफ्टिंग छोड़ने से। उसका रीज़न बताऊंगा, थोड़ा टाइम दूँ, 2-3 हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।